हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की जो वीडियो है वो है बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है। कब से हमें जो इंतज़ार था, आपको इंतज़ार था, वो आज पूरा होने वाला है। क्योंकि हर एक को था कि भैया कौन सी मूर्ति जो है वो लगेगी और कौन सी वहां पे आएगी, और 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति चूज करनी थी। तो जो वहां लगेगी और दूसरी 2 कहीं और लगेगी। हाँ, तो वो डिसाइड होनी थी और अब वो डिसाइड हो गई है। तो भैया अयोध्या राम मंदिर, हटाई गई राम लल्ला के आंखों की पट्टी, देखें वीडियो। राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा। ओ, इसका मतलब उनकी आंखों में पट्टी बांधी थी और अब वो जब मूर्ति है उनकी, वो उसमें पट्टी उनकी आंखों से हटाई गई है। कमाल है। चलो देखें कौन सी वाली चूज की है, कैसी मूर्ति है और कैसे बनाई गई है, किसने बनाई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कितने टाइम से वेट कर रहे थे, कितनी एक्साइटमेंट थी कि कौन सी है। इतनी न्यूज सुन रहे थे कि भैया 3 में से एक चूज होगी, और इतना हो रहा था कि क्या आप देखते कि किस टाइप की कौन सी वाली चूज हुई है। ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए। ये है हमारे रामलला, और ये पहली तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। श्री राम मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इससे पहले जो आपने प्रतिमा देखी उसमें आप भगवान की आंखें, उनके नयन नहीं देख पा रहे थे, और इस वक्त आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है रामलला का बाल स्वरूप। 5 वर्ष के रामलला, कुल 5 वर्ष के आयु की भगवान की तस्वीर बनाने के लिए मूर्तिकारों से कहा गया था, और इस मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाकर तैयार किया है। मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज की बनाई गई ये रामलला की वो दिव्य प्रतिमा है जो स्थापित की गई है गर्भगृह में, और इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि माथे पर तिलक लगा हुआ है, ऊपर जटाजूट जैसे छोटे बच्चे के वो तो कृष्ण जी जैसे लोग लग रही है, आपको नजर आ रहे होंगे। कानों के ठीक ऊपर चढ़े हुए वो बाल, पीछे भाव भंगिमा आपको नजर आ रही होगी, और 5 वर्ष की आयु में बच्चा जैसा दिखता है, यही प्राथमिकता थी मूर्तिकार के सामने कि वो दिव्य तेज भी भगवान के चेहरे पर होना चाहिए, जिससे लगे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी चुनौती मूर्तिकारों के सामने थी कि वो 5 साल की जो मासूमियत बच्चे के चेहरे पर होती है वो कहीं छूट ना जाए, और दोनों का संगम देखिए, स्माइल बहुत प्यारी है अरुण योगीराज ने। और ये प्रतिमा पहली तस्वीर जो मुखारविंद है भगवान का, उसकी पहली तस्वीर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर देख रहे हैं। रामलला के श्रीमुख की ये तस्वीर है। और वैसे भी अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है दूसरे श्लोक में कि प्रसन्नताम यनगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मां मंजुल मंगल प्रदा। जो मुखारविंद है भगवान श्री राम का, वो हमेशा मंजुल मंगल प्रदा है, वो हमेशा मंगल को देने वाला है, वो हमेशा माधुर्य को देने वाला है। और जो वन जाने से दुखी ना हो, राज सिंहासन मिलने से सुखी ना हो, वही श्री राम है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या कांड में वर्णन करते हैं भगवान के श्री मुखारविंद की। और पहली तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान श्री राम के बाल रूप की, उनके बाल काल में कैसी उनकी छवि रही होगी, उसका एक आंकलन करके जब मूर्तिकार ने इसको हाथ में, मुझे लग रहा है धनुष आएगा, एक तरह से लग रहा है जैसे कुछ ऐसे उस मूर्तिकार के अंदर का मानस था, उसके अंदर से जो कला निकली है वो कुछ ऐसी हुई है। इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी उसमें भगवान की आंखें जो है वो ढकी हुई थी, वो तस्वीर भी सबसे पहले जी न्यूज ने ही आप तक पहुंचाई थी। और अब जरा देखिए, भगवान श्री राम के संदर्भ में यही कहा गया, नीलाम वुज श्यामल कोमलांगम। भगवान का जो वर्ण है वो श्यामल है। तो ये तस्वीर भी आपको जो नजर आ रही होगी, और इस तस्वीर में रंग जो है वो श्यामल इस्तेमाल किया गया है, वो काले रंग के पत्थर पर मूर्ति उकेरी गई है, और इसीलिए इसका चयन हुआ। ये सबसे यार सुंदर है, मूर्ति सुंदर है। अच्छा, पर सच बताऊं, जो मैं सोच रही थी ना, मेरी सोच से तो बिल्कुल अलग है मूर्ति। पहले क्योंकि एक हमने वीडियोस कई देखी थी, उसमें उन्होंने ना छोटे से जो बैठे हुए उस टाइप से थे, तो मेरे दिमाग में था कि शायद उसी टाइप से छोटे से बैठे हुए जो बाल रूप में बैठे हुए होंगे। और मेरे दिमाग में था कि या तो ये गोल्ड में बनेगी या फिर मार्बल में, वाइट पत्थर में बनेगी। मेरे दिमाग में ये 2 थे,
पर मैंने सोचा तक नहीं था, पर उन्होंने काले पत्थर से बनाई है, बहुत सुंदर बनी है। मुझे उनका जो फेस है ना वो बहुत सुंदर लगा, वो जो स्माइल है। अब मैं पहले मुझे कह रही थी ना कि कृष्ण जी जैसे लग रहे हैं, तो जो कृष्ण जी बाल रूप में, पर नहीं, कृष्ण जी से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की अगर आप देखोगे तो उनके एक्सप्रेशंस और स्माइल हमेशा नटखट होते हैं, शरारती वाले। इसमें जब आप देखोगे इनकी स्माइल और वो सब एक्सप्रेशंस ये शरारती वाले नहीं है, ये वो समझदार, सूझबूझ, रिस्पॉन्सिबल वाले ना, कि छोटी उम्र से इतने रिस्पॉन्सिबल, और एक स्लाइट सी स्माइल जो समझदारी वाली स्माइल होती है, वो नटखट वाली जो कृष्ण जी की आप देखोगे ना स्माइल, वो नहीं है। और फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे बनाए हैं ना, कमाल के बनाए हैं। और मैं अब देख रही थी ध्यान से, तो जो फेस है उसमें चमक आ रही है, या तो वो लाइट कहीं से आ रही है जिससे वो चमक आ रही है, या उन्होंने बनाया ही इस तरह से है उस स्टोन को, जैसे मतलब किया होगा कि वहां यहां से ऐसे चमक सी आ रही है। और आप देखोगे कि जो चक्र सा ऊपर वो बनाया हुआ है, उसमें ओम भी लिखा हुआ है, और गणेश जी का जो सिंबल होता है वो भी बना हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें थी, वो मुझे देख नहीं पा रही थी क्या है, पर बड़े सारे सिंबल्स थे, और मेरे ख्याल से हर सिंबल का कोई ना कोई महत्व होगा, इंपॉर्टेंस होगी, जो हमें नहीं पता चल रही। पर मूर्ति सुंदर बनाई है, मैसूर में जो है उन्होंने बनाई है, और 3 मूर्तियों से इसको चुना है, तो भैया मूर्ति में बात तो कुछ होगी खास। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के चूज की है। 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ के लिए, दूसरी 2 कहीं और लगेंगी। हाँ, वो भी कहीं लगनी है मंदिर पीछे में। बहुत सारी बातें होंगी, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, जो हमें पता नहीं है, उनको पता होगा। मगर जो आप कैसे हैं ट्रेडिशन से, जिस ट्रेडिशन से मूर्तियाँ बनती हैं, एग्जैक्टली उसका ध्यान रख के ही पूरी मूर्ति बनाई होगी। इट इज़ वेरी नाइस। और देखेंगे कब लोग जाके देख सकते। हमें एक्चुअली देखना है उस पूरे एरिया में रखी हुई कैसे लग रही है वो देखनी है। और साथ में मुझे ऐसे लग रहा था कि उनका हाथ पूरी नहीं देख पाए ना, पर उनका जो हाथ दिखा रहे हैं ऐसे लग रहा है इस टाइप से था, पता नहीं कि उसमें ऐसे कुछ बनाया, क्योंकि क्लियर नहीं हो पता चल रहा था। या हो सकता है वहां उनका धनुष आएगा, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि हाथ कुछ इस टाइप से था, ऐसे लग रहा है जैसे उसमें धनुष पकड़ाएंगे। यहाँ तो मैं गलत हो सकती हूँ ये, क्योंकि दिख इतना क्लियरली नहीं रहा था। यहाँ फिर धनुष आएगा, और उनको मैं लग रहा है कि उनको पहले पट्टी बांधी हुई थी, उसके बाद लेके आए हैं, और जब स्थापित करने के बाद जो भी रिचुअल्स जो भी होंगे हमारे जो है उसके हिसाब से, और उसके बाद फिर उनकी पट्टी खोल के उनको बताया होगा कि ये अब आपका जो है स्थान है। और जो तिलक लगाया है वो हमने लगाया, तिलक की मूर्ति में पहले से लगा हुआ था, ये पता नहीं है। मेरे को तो लगता है शायद मूर्ति में पहले से ही लगा होगा, कि इस तरह से मूर्ति बनाई होगी कि उनका तिलक भी बहुत सुंदर है। बहुत ही प्यारा तिलक बनाया है, लगाया है। मेरे को तो लगता है परमानेंट होगा, जब बनाई है मूर्ति उसके साथ ही वैसी तिलक भी लगा के बनाई होगी। आप बताओ, मुझे नहीं पक्का नहीं पता, मेरा अंदाजा यही है। पर मूर्ति सुंदर है, जो सोची थी उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ, पर बहुत प्यारी मूर्ति है। अब देखना है कि पूरे एरिया में वहां पे लगी हुई, वहां पर उनके साथ पूरा एरिया कितना सुंदर लगता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।